हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं असाइनमेंट और मिड टर्म टेस्ट से संबंधित। अगर आप लोग असाइनमेंट और मिड टर्म टेस्ट नहीं देते हैं तो उस कंडीशन में क्या आप फेल हो सकते हैं, क्या आप अगले सेमेस्टर में बैठने लायक रहेंगे या नहीं रहेंगे, असाइनमेंट होते क्या हैं, क्यों जमा कराना ज़रूरी है, प्राइवेट रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, यानी कि असाइनमेंट और मिड टर्म की अगर हम बात करें तो क्या मिड टर्म टेस्ट देना ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होगा जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बहुत सारी पिक्चर घटित हो चुकी है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो, तो आप लोगों को वीडियो पूरा देखना चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी स्टूडेंट कोटा यूनिवर्सिटी से हैं और जिन्होंने यूजी, पीजी, बीएड या फिर जितने भी कोर्स आपके यूनिवर्सिटी में हैं उनमें अगर आप इनरोल हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम की है। असाइनमेंट जो होते हैं ना, उसमें आप लोगों को फाइलें बनवाई जाती है। जो भी आपका संबंधित सब्जेक्ट है उससे संबंधित आपको फाइल बनानी होती है। पहले जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब आप लोग जो है एक फ़ाइल बना के लेके जाते थे 5-10 रुपये की, प्लास्टिक टाइप में, उसमें 2-5 क्वेश्चनों के पेज रख कर लेकर जाते थे। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी करना है। सेमेस्टर वाली जो नई शिक्षा नीति लगी है उसके हिसाब से आप लोगों को जो है फाइल बनाकर, असाइनमेंट की जो फाइल है वो बनाकर लेकर जानी होती है। चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, बीएससी के, बीकॉम के या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम, कोई सा भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है, बीएड भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो, असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर हम रेगुलर स्टूडेंट्स की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों के लिए असाइनमेंट हो जाता है, क्योंकि असाइनमेंट के जो मार्क्स होते हैं वो कोटा यूनिवर्सिटी जाते हैं। आपकी फ़ाइलें भी जो है कॉलेज की तरफ से चेक करके उसके मार्क्स वार्क्स जो है कोटा यूनिवर्सिटी तक विद प्रूफ जाते हैं। तो अभी के टाइम में असाइनमेंट बहुत ज़रूरी हो गए हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो असाइनमेंट नहीं बनाना चाहता, नहीं जमा कराना चाहता, तो उसकी मार्कशीट में क्लियर AA लिखा हुआ दिखेगा और वो फिर अपना साल बिगाड़ेगा, अपनी मार्कशीट में जो AA का धब्बा है वो लगवा लेगा, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, इससे आपको बचना है। अगर हम बात करें प्राइवेट स्टूडेंट्स की, तो प्राइवेट स्टूडेंट्स के भी बहुत सारे कॉलेज में तो आपके असाइनमेंट जमा होते हैं और बहुत सारे कॉलेज में आपको असाइनमेंट जमा नहीं होते हैं। स्पेशल तौर पर अगर हम बीए, बीएससी, बीकॉम वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो असाइनमेंट ज़रूरी है। बाकी एमए, एमएससी, एमकॉम में प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए जो है यहाँ पर असाइनमेंट की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। कुछ कॉलेज यहाँ पर मांगते हैं कि असाइनमेंट बनाकर लाओ, कुछ कॉलेज नहीं। एमएससी में तो स्पेशल तौर पर रेगुलर होता है, बाकी जो चीज़ें हैं वो नॉन कॉलेज होती है, एमए वाली तो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि असाइनमेंट और मिड टर्म दोनों बहुत ज़रूरी है। असाइनमेंट की पहले पूरी बात मैं आपको बता देता हूँ, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आ गई होगी और जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको भी समझ में आ गई होगी कि असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने असाइनमेंट नहीं बनाया है तो उस कंडीशन में आपके जो है मार्कशीट में AA लिखा हुआ शो होगा। फिर सेमेस्टर के रिजल्ट में आपको ये दिक्कत आएगी कि सर मेरे AA लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में फिर आपको असाइनमेंट जमा कराना होगा। फिर कॉलेज वाले आपके मार्क्स भेजेंगे, फिर जाके आपकी मार्कशीट में संशोधन होगा, करेक्शन होगा, ठीक है। ये चीज़ें होती है। और अगर आप फिर भी नहीं चेतते हैं तो अगले सेमेस्टर के बाद फिर आपका एक साल और बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार से असाइनमेंट ना बहुत ज़रूरी है, इसको टाइम रहते हुए आप लोग देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स की। तो रेगुलर स्टूडेंट्स को तो क्लियर पता रहता है कि मेरा इस कॉलेज में एडमिशन है, मुझे इस कॉलेज से जानकारी मिल जाएगी। पर जिन स्टूडेंट्स के प्राइवेट हैं उन स्टूडेंट्स को जो है जहाँ पर उनका एग्ज़ाम होता है, जिससे एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो उस कॉलेज के थ्रू ही उनको जानकारी लेनी होती है कि असाइनमेंट कब जमा होंगे, क्या क्या बनाना है, कौन सा टॉपिक दिया है, ठीक है। और ये ज़्यादातर सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले ही असाइनमेंट आपको जमा कराने होते हैं। कुछ कॉलेज असाइनमेंट जो है एग्ज़ाम के बाद भी जमा करते हैं, पर ज़्यादातर केस में 99% केस में आपके असाइनमेंट जो है एग्ज़ाम से पहले ही जमा होते हैं। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है और इसको जमा आपको कराना होगा, अन्यथा आपको ही दिक्कत होने वाली है और आप खुद इसके जिम्मेदार होंगे। आपके कॉलेज में जो भी संबंधित टीचर है सब्जेक्ट से संबंधित, उससे आप लोग उनसे आप जानकारी ले सकते हैं और रिलेटेड जो है असाइनमेंट बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिड टर्म टेस्ट की। मिड टर्म टेस्ट का जो है फॉर्मूला सीधा सा है कि जैसे आप स्कूल में पहले क्लास टेस्ट दिया करते थे, है ना। एग्ज़ाम के टाइम से पहले आप लोगों के क्लास टेस्ट लगते थे, जिसमें पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट ऐसे होता था, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों के यहाँ पर भी मिड टर्म टेस्ट होंगे। तो मिड टर्म टेस्ट आप लोग आराम से दे सकते हैं
कोई ऐसा इशू नहीं है। 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आप लोगों को लिख कर देना होता है कॉलेज वालों को, फिर वही आपके जो है यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। उनके मार्क्स ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो है इंटरनल मार्क्स जो होते हैं उसमें मिड टर्म टेस्ट और असाइनमेंट दोनों के मार्क्स जुड़कर आपके कम से कम 40% मार्क्स बनना ज़रूरी है, तभी जाके आप लोग पास आउट माने जाते हैं। अदरवाइज़ आप फेल या बैक की कैटेगरी में आ जाते हैं। और आपके जो इंटरनल मार्क्स है अगर आप नहीं देते हैं या नहीं जमा कराते हैं, असाइनमेंट या मिड टर्म टेस्ट जो है अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, नहीं जमा करा पा रहे हैं फाइलें, तो आपके AA लिखा हुआ मार्कशीट में शो होगा, जो कि आप उसके खुद जिम्मेदार रहेंगे। अगर मान लो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पुराने होंगे, उनके अगर ये चीज़ें शो हो रही है, ऐसा हुआ है, तो आप लोग जो है क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को AA लिखे हुए जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके इंटरनल मार्क्स की जगह AA लिखा हुआ है या AB लिखा हुआ है, इसका मतलब तो एब्सेंट है, क्लियर, ठीक है। AA का मतलब है कि उसने असाइनमेंट दे भी दिए हो नहीं भी दिए हो तो वो कॉलेज में संपर्क करें। कॉलेज में संपर्क करने के बाद उसके मार्क्स जो है यूनिवर्सिटी को भेज दिए जाते हैं, फिर उसकी मार्कशीट में जो है इंटरनल मार्क्स शो हो जाते हैं और फिर वो जो पास हुआ है फेल हुआ है वो पता चल जाता है। अगर आप लोगों के मार्क्स कॉलेज की तरफ से यूनिवर्सिटी को भेज दिए जाते हैं तो उस कंडीशन में आप यूनिवर्सिटी जाकर भी अपना पूरा जो भी मार्कशीट का शेड्यूल है, पास हुए हैं फेल हुए हैं, कितने मार्क्स आए हैं, वो सारी जानकारी आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के थ्रू ले सकते हैं। ये तो होता है मिड टर्म और असाइनमेंट, जो कि सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और सभी को जो है मिड टर्म टेस्ट देना ज़रूरी है और असाइनमेंट भी देना, असाइनमेंट की जो फाइल है वो भी जमा कराना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ये बात 100% लागू होती है। प्राइवेट जो स्टूडेंट है, नॉन कॉलेज जो स्टूडेंट है, उनके यूजी में तो लागू होती है ज़्यादातर, पर पीजी में इतनी कंपलसरी नहीं है कि आप जमा ही कराएं। अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप अपने कॉलेज के संपर्क में ज़रूर रहें, उनसे पूछते रहें कि प्राइवेट वालों को भी जमा कराना है नहीं कराना है, क्योंकि हर कॉलेज का अलग अलग शेड्यूल रहता है। हर कॉलेज का मिड टर्म टेस्ट का टाइमिंग अलग अलग रहेगा, ठीक है। एक ही दिन आपके सभी नहीं होंगे, किसी के असाइनमेंट बाद में लेते हैं, किसी के पहले लेते हैं। तो आप लोग जो है एक बार अपने कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है उसमें आप लोग ट्राई करते रहें। और बाकी बची कुछ ही बात है जो आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू मिली जाती है। अगर ऑफिशियल सभी कॉलेज के लिए एक साथ एक जैसी मान्य होती है तो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है, तो वो भी आप लोगों को बता दिया जाता है। बाकी आपसे इतना ही मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जब भी आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम लगे उससे पहले ही आप लोग जो है असाइनमेंट और मिड टर्म टेस्ट ज़रूर दिया करें, क्योंकि फिर आपको दिक्कत होती है AA वाली, तो वो उस दिक्कत से बचने के लिए और आपके मार्क्स उसके जुड़ते हैं। और इंटरनल मार्क्स जो है जिसमें असाइनमेंट और मिड टर्म टेस्ट के ही होते हैं, उनमें आपको 40% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद आप लोग पास आउट माने जाते हैं। 40% का मतलब ये होता है कि अगर आपके 30 नंबर का इंटरनल होता है जो कॉलेज की तरफ से मार्क्स जाते हैं, अगर 30 में से आप 12 मार्क्स लेकर आते हैं, उससे ज़्यादा लाते हैं तो आप पास हैं। अगर 10 नंबर आए हैं आपके 30 में से तो आप फेल की कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। और ये बातें बिल्कुल ध्यान रखना। और इंटरनल के लिए आपका कोई रेगुलेशन का फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए यानी कि लिखित एग्ज़ाम जो आप देते हैं उसके लिए ही ओनली रेगुलेशन के फॉर्म अप्लाई होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।